हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ऑड वन आउट प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम ऑड वन आउट से रिलेटेड भिन्न को छाटिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये सभी एग्जाम्स में 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सिंपल टॉपिक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे, 25 प्लस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एमपीपीएससी का जो सीसेट पेपर हो उसमें, व्यापम की आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल या फिर जेल प्रहरी, रेलवे की आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे ग्रुप डी, ग्रुप बी, सब इंजीनियर रेलवे, उन सभी में रीजनिंग के इस टॉपिक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। 25 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप विच इज द वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। मतलब निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, मतलब इन 5 में से 4 जो होंगे वो एक जैसे होंगे किसी न किसी वे में, और इसलिए एक समूह बना लेते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है या इन 5 में से डिफरेंट है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए है अध्यापक, बी है इंजीनियर, सी है आर्किटेक्ट या वास्तुकार, डी है डॉक्टर या फिर ई है साइंटिस्ट। तो इन सभी में से कोई 4 ऐसे हैं जो एक जैसे हैं या फिर उनके बीच में कोई समानता है और एक इन सभी से डिफरेंट होगा। इंजीनियर जो है वो इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, वो वस्तुओं को बनाएगा, निर्माण करेगा। वास्तुकार चीज़ों को बनाएगा, निर्माण करेगा। डॉक्टर भी इलाज करेगा और साइंटिस्ट भी खोज करेगा। पर इन सभी में जो टीचर है ये इन सबको बना सकता है। टीचर क्या कर सकता है, अध्यापक जो है वो इन सभी को बना सकता है, किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियर बना सकता है, आर्किटेक्ट बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है। तो इस वे में देखा जाए तो टीचर इन सभी से भिन्न है। ठीक है, इन सभी से भिन्न है क्योंकि वह शिक्षा देता है, वह कोई कार्य नहीं करता, वह शिक्षा देता है। तो आप इस तरीके से 2 या 3 लॉजिक बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 5 में से सबसे भिन्न क्या है, टीचर। नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन कि आपको इन सभी को ध्यान से देखना है और इन क्वेश्चनों को पढ़ना है जिनमें 5 में से 4 किसी न किसी वे में एक दूसरे से संबंधित होंगे और एक क्या होगा, अलग होगा। ए लिसन ध्यान से सुनना, बी फील महसूस करना, सी थिंक सोचना, डी सिंग गाना या फिर ई हियर सुनना। इन सब में जो सबसे अलग जा रहा है या 5 में से एक जो है जो भिन्न जा रहा है या उस समूह से संबंधित नहीं है वो है डी गाना, क्योंकि सिंगिंग या सिंग करना ये क्या है, एक क्रिया है। क्लियर, ये एक क्रिया है, तो इस वजह से इन 5 में से सिंग सबसे अलग है। हम यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पेपर और पेन भी लेके साथ में बैठिए, ताकि अगर आप मेरे साथ सॉल्व करते चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको समझ आएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम 5-5 के ग्रुप देख रहे थे, अब यहाँ पे कितने दे दिए, 4। निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे होंगे और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर 4 दे दिए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। तो देखते हैं क्या है। ए ब्रॉड या फिर वाइड, बी लाइट हैवी, सी टाइनी स्मॉल या फिर डी बिग या लार्ज। आप यहाँ पे देखिए ये एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्दों के समूह हैं। ब्रॉड और वाइड का मतलब भी एक ही होता है, टाइनी और स्मॉल का मतलब भी स्मॉल छोटा होता है, बिग और लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। लेकिन इन सभी में से सिर्फ और सिर्फ लाइट और हैवी ये क्या है, ये विलोम शब्द है। ये क्या है, विलोम शब्दों की जोड़ी है, विलोम शब्द की जोड़ी है। इस वजह से
जो बी होगा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो ये इन तीनों से क्या है, भिन्न है। इस तरीके से आपको देखते जाना है कि इनमें क्या ग्रुप बन रहा है, क्या समानताएं हैं, और जो अलग होगा, जो भिन्न होगा, उनको आपको फाइंड करना है। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिर वही क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो पांचों में से 4 जो होंगे वो एक ग्रुप बना रहे हैं, या कोई ना कोई संबंध होगा, और आपको किसी एक को अलग छांटना है, ऑड वन आउट। ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप एक बार इनको करना, सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपको 10 सेकेंड से भी कम का समय लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। बहुत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको हिंट देख के, इन सभी ऑप्शंस को देख के देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या आएगा, और तुरंत आपका आंसर मिल जाता है। ए एंजाइटी या चिंता, बी एंगर या गुस्सा, सी सोरो या फिर शोक, डी जॉय, या फिर ई फीलिंग्स। तो इसमें आंसर आएगा ई फीलिंग्स, क्योंकि ये ऊपर जितनी भी चीजें दे रखी है ये सभी फीलिंग्स है हमारी। चिंता करना, गुस्सा करना, शोक करना, हर्ष करना, ये सभी क्या है, फीलिंग्स। तो ये सबका एक ग्रुप बन गया, और ये सभी किसके अंदर आते हैं, फीलिंग्स के अंदर आते हैं, अनुभूति के अंदर आते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ई फीलिंग्स। नेक्स्ट है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, इन पांचों में से 4 सर्टन वे में एक ग्रुप बना रहे होंगे या समानता होंगी, आपको 5th फाइंड करना है जो इन सब में अलग होगा। ए 3, बी 2, सी 7, डी 11, या फिर ई 9। तो 3, 2, 7, 11 और 9 में से आपको बताना है ये नंबर में से कौन सा एक अलग जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद ही की टेबल से जाते हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 3 को आप और छोटे फॉर्म में तोड़ नहीं सकते, 2 को आप और छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, 7 नहीं तोड़ सकते आप उसको, और ये खुद ही की टेबल से जाएंगे। 3 भी खुद ही की टेबल से जाता है, 2 नंबर भी 2 की टेबल से ही सॉल्व होगा, 7 भी 7 नंबर की टेबल से ही सॉल्व होगा, और 11 भी 11 नंबर की टेबल से ही सॉल्व होंगे। ऐसे जो नंबर होते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 3, 2, 7 और 11 आपके प्राइम नंबर है, पर 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम को आप भाज्य कर सकते हो। प्राइम जो 9 है वो आपकी 3 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि ऊपर के जितने भी नंबर है ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है एंजाइटी, फिर वही क्वेश्चन है, 5 में से आपको एक को जो अलग होगा उसको छांटना है। ए एंजाइटी या चिंता करना, बी वरी परेशानी, सी निषेध या अंत बाधा, डी क्यूरियोसिटी, या फिर ई थकावट। इन सब में जो सबसे अलग जा रहा है वो है डी क्यूरियोसिटी, क्योंकि बाकी जो वर्ड हैं चिंता करना, परेशानी, अंत बाधा या ये निषेध या फिर थकावट, ये सभी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। पर जिज्ञासा, आपको हमेशा जिज्ञासा किसी अच्छी चीज को जानने की होती है। तो एक तरीके से इन सभी 5 वर्ड में क्यूरियोसिटी एक पॉजिटिव वर्ड है कि आप किसी चीज के बारे में जानने के उत्सुक हैं, उत्साहित हैं। तो क्यूरियोसिटी क्या आएगा, पॉजिटिव वर्ड है, और बाकी सभी वर्ड्स क्या है, नेगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट है राइस, व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड या बाजरा। चावल, गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा में से इन 5 में से 4 किसी सर्टेन वे में एक जैसे होंगे, आपको वही पता करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इन 5 में से जो सबसे अलग जा रहा है, जो ऑड वर्ड है, वो ऑड वर्ड क्या है, डी। ऑड वर्ड क्या है, डी, क्योंकि राइस, व्हीट, जौ और बाजरा ये क्या है, मोटे अनाज हैं। क्या है, मोटे अनाज हैं। और जो मस्टर्ड है वो क्या है आपका, मसाला। मसाले रूप में या फिर मसाले के रूप में यूज होता है। और अगर आप एक अलग दूसरा कोई लॉजिक, जैसे काफी स्टूडेंट ये लॉजिक लगा सकते हैं कि गेहूं, चावल, जौ और बाजरा ये खाने की चीजें हैं, तबकि सरसों से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो आप ये भी एक लॉजिक लगा सकते हैं। दोनों ही लॉजिक से इसका आंसर क्या आएगा, डी मस्टर्ड। क्या आएगा इसका आंसर, डी मस्टर्ड, क्योंकि बाकी सभी मोटे अनाज है, ये मसाला है, या फिर बाकी सभी मोटे अनाज हैं और सिर्फ मस्टर्ड से ऑयल निकलता है।
तो इस वे में भी आपका आंसर क्या आएगा, डी। देखिए रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हो जाते हैं। हो सकता है मैं कुछ और सोच रही हूँ और आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन आंसर सेम ही आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ये पांचों में से कोई एक वर्ड क्या होगा, ऑड होगा, आपको वो फाइंड करना है। इन पांचों के ऑप्शन में से, ये 5 ऑप्शन में से कोई 4 सर्टेन वे में एक समूह बना रहे होंगे या उनमें कोई समानता होगी और एक ऑड है। तो देखिए क्या है, ए एरो तीर, बी स्वॉर्ड तलवार, सी नाइफ, या फिर डी एक्स, या फिर ई पिस्टल। तो इन सभी में से जो अलग जा रहा है वो है ई पिस्टल। किस तरीके से अलग जा रहा है, क्योंकि तीर, तलवार, चाकू और कुल्हाड़ी ये धारदार औजार है। धारदार क्या है, औजार है। तीर भी धारदार है, आगे से नुकीला होता है, बहुत ज्यादा धारदार है। तलवार भी, चाकू भी, कुल्हाड़ी भी। तबकि पिस्टल एक तरीके से देखा जाए तो पिस्टल जो है ये क्या है, आधुनिक हथियार बोल सकते हैं इसको। अभी के समय में आधुनिक हथियार बोल सकते हैं या आधुनिक औजार बोल सकते हैं, क्योंकि तीर, तलवार, चाकू और कुल्हाड़ी बहुत पुराने समय से इसका यूज किया जा रहा है शिकार करने में, बहुत पुराने समय से। तो ये भी एक लॉजिक लग सकता है कि ये धारदार है, पिस्तल धारदार नहीं है। और दूसरा लॉजिक, ये सभी क्या है, पुराने औजार हैं। और पिस्तल जो पिस्तौल है ये इन सभी के कंपैरिजन में थोड़ा सा आधुनिक औजार है। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है नाशपाती, कटहल, तरबूज, पपीता और आम। इसमें से क्या अलग है, इन पांचों में से जो शब्द अलग जा रहा है वो आपको छांटना है। तो इसका आंसर आएगा बी जैक फ्रूट या कटहल, क्योंकि नाशपाती, तरबूज, पपीता और आम ये क्या है, फ्रूट है, जबकि कटहल क्या है, वेजिटेबल है। ठीक है, तो आप ये लॉजिक लगा के भी इसको अलग कर सकते हैं। ये हमेशा आते हैं क्वेश्चन। आप कोई भी सब्जेक्ट का है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स या मॉडल पेपर्स को उठा के देख सकते हैं। उसमें रीजनिंग में आपको 1 या 2 मार्क में ऑड वन आउट के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब वापस से वही क्वेश्चन आ गया है कि 5 में से एक अलग होगा, वो आपको बताना है। ए पेंसिल, बी लंच बॉक्स खाने का डब्बा, सी ब्लैक बोर्ड, डी चौक, या फिर ई शॉर्पनर धार करने वाला यंत्र। तो इन सब में से जो अलग जा रहा है, जो इन 5 वर्ड्स के साथ में समूह नहीं बना पा रहा है, ये 4 वर्ड्स के साथ समूह नहीं बना पा रहा है, वो कौन सा है, वो है बी लंच बॉक्स खाने का डब्बा। क्योंकि पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, चौक और धार करने का यंत्र शॉर्पनर ये सभी स्टेशनरी है, ये सभी पढ़ने की चीज़ें हैं, है ना। ये सभी पढ़ाई के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये पढ़ाई में काम आने वाली चीज़ें हैं, स्टेशनरी है ये सभी। लेकिन लंच बॉक्स स्टेशनरी नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, लंच बॉक्स। नेक्स्ट है आपको इन सभी में फिर वही क्वेश्चन है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, which one is that does not belongs to that group? A कछुआ, B मेंढक, C चूहा, D नेवला, या फिर E सांप। तो इसमें इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा E सांप, क्योंकि अगर लॉजिक लगाया जाए इसके बीच में तो ये है कि कछुए के भी पैर होते हैं, मेढक के भी पैर होते हैं, चूहा के भी पैर होते हैं, नेवले के भी होते हैं पर सांप के नहीं होते हैं। ये भी एक लॉजिक लग सकता है पैरों के बेसिस पे। दूसरा ये भी है कि ये सभी क्या है, ये जानवर, ये सभी चलते हैं पर सांप क्रोल करता है, ये क्या है, क्रोल करता है ना। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे अलग क्या जा रहा है, सांप। नेक्स्ट हंस, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक और चिकन, इन सभी में से कौन सा शब्द है जो अलग जा रहा है। देखिए ऑड वन आउट में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा ये जो है ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके पहले स्टेशनरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, इससे पहले अनाज से रिलेटेड पूछ लिया था, फिर कहीं पे आपको
फीलिंग से रिलेटेड, कहीं पे नंबर से रिलेटेड, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, पर आपको लॉजिक क्लियर होने चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन से 4 वर्ड्स हैं, जो 4 शब्द है वो आपस में संबंध स्थापित करते हैं किसी एक को छोड़ के। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई, चिकन या मुर्गी, क्योंकि हंस, मगरमच्छ, मेंढक और सांप इन्हें आप पालते नहीं हैं, लेकिन चिकन को आप पालते हैं, इनकी आप पॉल्ट्री फॉर्म बनाते हैं, है ना, आप इनका क्या व्यापार करते हैं, पॉल्ट्री फॉर्म बनाते हैं। तो इस बेसिस पे भी इसका आंसर आ सकता है कि इन सभी में से सबसे ज्यादा व्यापार किसका होता है, चिकन का होता है। एक ये लॉजिक लग सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो पालतू जानवर है, पालतू में ये सभी नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ मुर्गी आती है, तो ये भी एक लॉजिक लग सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। तो आप हमारे साथ वहां पर ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और अदर एक्टिविटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ होती रहती है, जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, पोल्स पे आंसर देना, इस तरीके की एक्टिविटीज़ चलती रहती है टेलीग्राम पर। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट है, अगेन आपको क्वेश्चन आ गया है, आप बताना है इन सभी में से एक वर्ड जो 4 के साथ मेल नहीं खाता वो कौन सा है। ए, कोरिएंडर धनिया, बी, पोटैटो आलू, सी, बीटरूट चुकंदर, डी, ऑनियन प्याज, या फिर ई, जिंजर अदरक। तो इसमें से जो एक है वो जो इनसे ग्रुप नहीं बनाता वो कौन सा है, वो है कोरिएंडर या फिर धनिया, क्योंकि ये जो बाकी के जो 4 है, आलू, चुकंदर, प्याज, अदरक, ये कंदमूल में आते हैं। ये किस में आते हैं, कंदमूल में आते हैं। ये धरती के अंदर उगते हैं। ये क्या होते हैं, धरती के अंदर उगते हैं, जबकि धनिया धरती के बाहर उगता है। क्लियर। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि कोरिएंडर उगता बाहर है, धरती के बाहर उगता है, जबकि जो आलू रहता है वो धरती के नीचे होता है, बीटरूट भी नीचे होता है धरती के। ये सभी क्या है, चारों कंदमूल है। नेक्स्ट है, आपको ये बताना है कि इन सभी में क्या समानता है और एक शब्द जो एक वर्ड है वो इन सभी से डिफरेंट है। ए, कौवा, बी, वल्चर या गिद्ध, सी, चमगादड़, डी, शुतुरमुर्ग, या फिर ई, ईगल या फिर चील। तो इन सभी में जो अलग जा रहा है वो आपको बताना है। जो शब्द अलग जा रहा है, जो ऑड जा रहा है, वो है सी, बैट, क्योंकि जो कौवे होते हैं वो भी अंडे देते हैं, गिद्ध भी अंडे देते हैं, शुतुरमुर्ग भी अंडे देते हैं और ईगल भी अंडे देते हैं, पर जो बैट है वो मेमल है ना, ये मेमल है। ये अंडे तो देता है लेकिन ये क्या है, मेमल है। इस वजह से इन सभी से डिफरेंट क्या है, बैट। क्लियर। अब आपको बताना है इन सभी में क्या समानता है, इन शब्दों में क्या समानता है। 4 शब्द किस प्रकार से एक समूह बना रहे हैं और एक जो समूह से संबंधित नहीं है। ए, रोज या गुलाब, बी, जास्मिन चमेली, सी, मेरीगोल्ड गेंदे का फूल, डी, लोटस या कमल, या फिर ई, हैबिकस या फिर गुड़हल। इन सभी में एक शब्द जो अलग जा रहा है वो है डी, लोटस, क्योंकि बाकी जो सभी हैं ये सभी क्या हैं, ये उगते हैं, धरती पर उगते हैं, पर जो कमल होता है ये पानी में उगता है, पानी में खिलता है। ये लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी, लोटस। नेक्स्ट है, ए, मंगल, मार्स, बी, सन, सूरज, सी, सैटर्न या शनि, डी, मर्क्यूरी या बुध, ई, वीनस या शुक्र। तो इसमें आपको जो एक शब्द अलग मिल रहा है, ये जो एक अलग समूह बना रहा है, ये जो एक अलग समूह से संबंधित ही नहीं है, वो है बी, वो है बी, सूरज या सन, क्योंकि ये एक तारा है। जो तारे किसे बोलते हैं, जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम तारा बोलते हैं या स्टार बोलते हैं, जबकि मार्स, मंगल, शनि, बुध और शुक्र ये क्या है, प्लैनेट है। ये बाकी सभी क्या है, ग्रह है। इस बेसिस पे बी आपका आंसर होगा। जो अलग समूह अलग शब्द है ये समूह से संबंधित नहीं है, ऑड है। नेक्स्ट है, आपको इसमें बताना है कि इन सभी में अलग क्या जा रहा है। ए, जेकाल, बी, चीता, सी, टाइगर, डी, लॉयन या फिर ई, डॉग। तो इसमें आंसर आएगा ई, डॉग, क्योंकि जो डॉग है वो पेट एनिमल है, ये पालतू जानवर है, और
बाकी के जो शब्द हैं, जो बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है, जंगली जानवर हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, ई, डॉग या फिर कुत्ता। नेक्स्ट है, इन सभी में 4 एक जैसे समूह के होंगे और एक अलग जाएगा, ऑड होगा, वो आपको फाइंड करना है। ए पनीर, चीज, बी बटर, सी मिल्क, डी कर्ड या फिर ई घी। तो इसका आंसर आएगा सी मिल्क, क्योंकि मिल्क से ये चारों चीज़ें बन जाती है। मिल्क से चीज़ भी बन सकता है, मिल्क से बटर भी बनता है, मिल्क से दही भी बनती है, मिल्क से घी भी बनता है। तो एक सर्टन वे में ये चारों क्या है, ये समूह बना रहे हैं, पर मिल्क इनको बनाता है, इनसे बनता है, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, सी मिल्क। नेक्स्ट है उमसदार, बी हॉट गरम, सी ह्यूमिड या फिर आर्द्रता, डी वार्म गरम या फिर ई कूल। तो इन सभी में क्या लग जा रहा है, वो है ई कूल या फिर ठंडा। ये सभी आर्द्रता या गर्मी की चीजें हैं। गर्मी, उमसदार, आर्द्रता, ये सभी गर्मी से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड है। पर जो कूल है ये अलग शब्द जा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि ये ऑड वर्ड है। नेक्स्ट है, आपको इसमें बताना है इन 5 शब्दों में से 4 शब्द एक समूह बना रहे हैं और एक जो है वो ऑड है, वो आपको फाइंड करना है। ए नाउ या फिर अभी, बी बाद में, सी देन तब, डी बिफोर और ई अगेन। तो इसमें आंसर आएगा ई अगेन, क्योंकि जो अब हम अभी कर रहे हैं वो एक ही बार है, बाद में ये भी एक ही बार का शब्द है, देन ये भी एक ही बार का शब्द है, बिफोर इसके पहले ये भी एक ही बार का शब्द है, लेकिन रिपीटेशन में सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है अगेन या फिर से। तो रिपीटेशन के बेसिस पे देखा जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, ई अगेन, फिर से। नेक्स्ट है, आपको इसमें बताना है कि 4 का एक समूह बन रहा है पर एक इन सभी से अलग है, वो आपको बताना है। ए नानक जी, बी ईसा मसीह, सी बुद्ध, डी गांधी जी या फिर ई महावीर। तो इन सभी में जो अलग शब्द जा रहा है वो आपको बताना है, वो है डी गांधी जी, क्योंकि बाकी के जो 4 हैं वो किसी न किसी धर्म के संस्थापक हैं। संस्थापक है, किसी न किसी धर्म के क्या है, संस्थापक हैं, किसी न किसी धर्म से रिलेटेड है। सिख धर्म से रिलेटेड नानक जी हैं, ईसाई धर्म से रिलेटेड ईसा मसीह हैं, है ना, बुद्ध धर्म से रिलेटेड बुद्ध जी हैं और जैन धर्म से रिलेटेड महावीर जी हैं। इन्होंने किसी न किसी धर्म की स्थापना करी है, पर गांधी जी इन सभी से रिलेटेड नहीं है, ये किसी धर्म के संस्थापक नहीं है। इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, डी गांधी जी। नेक्स्ट है, आपको बताना है इसमें से 4 का एक समूह बन रहा है और एक अलग है। ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या फिर डी ऋग्वेद या फिर ई आयुर्वेद। तो इसका आंसर आएगा ई आयुर्वेद, आयुर्वेदा, क्योंकि जो बाकी के जो 4 हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये हमारे क्या है, वेद हैं, ये हमारे 4 वेद हैं। परंतु जो आयुर्वेद है ये एक पुस्तक है, चिकित्सा से रिलेटेड ये एक बुक है, पुस्तक है, चिकित्सा से धर्म, ये बाकी जो 4 है ये धर्म से रिलेटेड है, पर जो ये है आयुर्वेद है वो क्या है, ये चिकित्सा से रिलेटेड पुस्तक है। इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा, आयुर्वेद। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इन सभी में 4 शब्द एक समूह बनाते हैं और एक ऑड होगा, वो आपको फाइंड करना है। ए स्विमिंग, बी सेलिंग, सी डाइविंग, डी ड्राइविंग या फिर ई बोटिंग। तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा डी ड्राइविंग, क्योंकि स्विमिंग वाटर में होती है, सेलिंग वाटर में होती है, डाइविंग भी हम वाटर में करते हैं, सी या फिर रिवर्स में, बोटिंग भी पानी में होती है, सभी पानी से रिलेटेड है, पर ड्राइविंग कहाँ होती है, रोड पे। तो इस वजह से ये अलग शब्द हो जाएगा, ड्राइविंग गाड़ी चलाना अलग हो जाएगा, और बाकी के जो 4 शब्द हैं ये किससे संबंधित हैं, ये पानी से संबंधित है। क्लियर? आशा करती हूँ कि हमने ऑड वन आउट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आप अगर कोई भी बुक रिफर करते हैं रीजनिंग के लिए तो आप उस बुक में से ऑड वन आउट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। मैंने जितने भी 25+ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनसे आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इनको आप कंटिन्यू आपके प्रैक्टिस में लाते हैं तो इसमें आपकी अच्छी खासी कमांड बन जाएगी, और चाहे किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड टॉपिक आ जाए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और
कम से कम आपको 10 सेकेंड के अंदर आप इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए प्लस पॉइंट होगा। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहां पर ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ अदर सब्जेक्ट्स के, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए जुड़ सकते हैं, और एजुकेशनल से संबंधित अदर एक्टिविटीज़ भी वहाँ परफॉर्म होती है, जैसे पोल्स को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो इन चीज़ों के लिए भी आप हमसे टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक भी कीजिए हमारे चैनल्स को, ताकि हमें आपका मोटिवेशन मिल सके। आपके लाइक्स हमारे लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।